तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 यानी कि डियर स्टूडेंट पादखंड का जो चैप्टर 1 है डियर स्टूडेंट कड़वक जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट लगभग 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देखने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लीजिए क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को ऑथर का नाम दिया गया, साथ में लेखक परिचय पूरा दिया गया। देखो चैप्टर का नाम आप लोग को पता है कड़वक है, मलिक मोहम्मद जैसे इसके रेखा का। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लियर कराएंगे और साथ में अंदर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे हो। चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही विद्यार्थी यहाँ से आंसर लगाएंगे। कहा जा रहा है कि कड़वक जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है ये किसकी रचना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो आपको पहला क्वेश्चन का यहाँ से पता चलेगा कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो देखो मलिक मोहम्मद का जायसी का जो जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट वो कब हुआ था। हाँ देखो 1492 ईस्वी में हुआ डियर स्टूडेंट मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म। देख लो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो क्योंकि इसी से भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनता है डियर स्टूडेंट से। तो आप लोग पॉज करके देख सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन का लगाइए। कहा जा रहा है कि जायसी जी के काव्य की भाषा कौन सी है। तो देखो जायसी जी है दोस्तों, इनकी जो काव्य की जो भाषा है वो अवधी में लिखी गई है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, कौन सा रूप सर जी, अवधी। हाँ अवधी में लिखा गया है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी जी के काव्य की जो भाषा आप लोग का है वो अवधी है। डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए फोन नंबर में कहा जा रहा है कि जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो देखो जायसी जी है दोस्तों, उसके काव्य का जो मुख्य रस है वो क्या है। तो देखो जायसी जी के काव्य का जो मुख्य रस है डियर स्टूडेंट वो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। तो याद रखिएगा जायसी जी काव्य की रचना का दोस्तों मुख्य रस पूछेगा तो आप लोग याद रखना श्रृंगार रस कहा जाता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है कि जायसी जी के पिता का नाम क्या था। देखो जायसी जी के जो पिता थे डियर स्टूडेंट्स उनका नाम क्या था। हाँ देखो जायसी जी थे डियर स्टूडेंट, उनका जो नाम था पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। क्या था सर जी, मलिक शेख ममरेज। हाँ बिल्कुल बी नंबर इसका राइट आंसर। देखो इनके पिता का 2 नाम था, एक मलिक शेख ममरेज था, एक और भी था। देखो आपको दिखलाता हूँ यहाँ पर। देखो इनके पिता का नाम दो नाम है, एक क्या है, चलिए इसका मलिक शेख ममरेजा, एक जहांगीर है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके गुरु जो होते हैं दोस्तों कौन कौन थे, तो सूबे संत कबीर और मेहंदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों दोस्तों क्या हैं, तो गुरु नानक के क्या है, तो आप लोग का दोस्तों गुरु हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से क्या हुआ था, हाँ जायसी जी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जायसी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखो जायसी जी था डियर स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ था यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेठी काबर में हुआ था। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, अमेठी में इनका जन्म हुआ था। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए जायसी जी का जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश अमेठी काबर है। तो याद रखिएगा यहाँ से ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए जायसी जी थे, देखो जायसी जी थे वो क्या थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जायसी जी थे वो क्या थे। हाँ सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है। जायसी जी क्या थे, फकीर थे। बिल्कुल देखो ये दोस्तों बचपन में अनाथ थे तो ये फकीरों और साधु संतों के साथ इनका जीवन बीता। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा फकीर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए
क्या थे, तो ये अनाथ थे जिनके कारण दोस्तों साधुओं और फकीरों के साथ इनका जीवन गुजरा, इसीलिए जायसी जी फकीर थे। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, प्रेम के पीड़ यानी कि प्रेम का पीड़ का मतलब क्या, प्रेम के पीड़ा का दोस्त, प्रेम का पीड़, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि प्रेम का जो दर्द सहने वाला कवि कौन है, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को जायसी जे, प्रेम के पीड़, पीड़ मतलब होता है दर्द, प्रेम का दर्द कवि कौन है, तो आप लोग को याद रखना है जायसी जो हो जाएंगे, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, आ जा रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। देखिए पद्मावत है डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी रचना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लगाइए पद्मावत है वो किसकी रचना, तो याद रखेगा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्मावत है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो याद रखेगा जायसी जी, किसके, जायसी जी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा आप लोग को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कीजिए, बेल आइकन को। चले यहाँ से 10 नंबर में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के कवि कौन है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं किसके, चलिए देखो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जैसा कि आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराए, उसमें आप लोग को बतलाएं ये प्रेम के पीर कवि हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर कवि हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि इनकी जो काव्य को जो भी सुना डियर स्टूडेंट वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया, यानी कि प्रेम का जो दर्द होता है उसका अनुभव किया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इनको इनकी जो काव्य को जो जो सुना, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिए प्रेम के पीर कवि हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर में कहा जा रहा है जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं, यानी कि दोस्तों जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं। तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से, किस शाखा, तो प्रेम मार्गी शाखा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी जी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं, तो याद रखना आप लोग को प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद करना और एग्जाम हॉल में एकदम धमाल और कमाल जरूर करना है। चलिए जायसी जी अपने आंख की उपमा किससे की है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। जायसी जी अपने आंख की उपमा जो की है, यानी कि तुलना जो की है किससे की है, तो देखो इनका एक ही आंख है, वो भी अपना आंख जो है दोस्तों इनका आईना देखे उसके समान से दोस्तों दर्पण के समान से निर्मल और स्वच्छ है, यानी कि जायसी जी का एक आंख है, इन्होंने पूरे दुनिया को इससे देखा है, ये दोस्तों अपनी आंख को निर्मल और स्वच्छ दर्पण के समान मानते हैं। तो याद रखेगा इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी एकदम धमाल कीजिए, कमाल कीजिए। चलिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कड़वा के कहां से लिया गया। देखिए कड़वा का दोस्तों चैप्टर है वो कहां से लिया गया है। चलिए 13वां का सही विद्यार्थियों का आ रहा है पद्मावत से लिया गया, बिल्कुल कड़वा जो चैप्टर है कहां से लिया गया, पद्मावत से लिया गया। तो आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाएं पद्मावत, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कड़वा जो लिया गया है पद्मावत चैप्टर से लिया गया है। तो ध्यान रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई किसी विद्यार्थी को टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा, डी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 14 नंबर, तो कहा जा रहा है कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। देखो कौन सी जो कृति है दोस्तों वो जायसी जी की नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है, ओ सॉरी यहाँ पर है कहा जा रहा है। तो देखो आप लोग को कहरनामा, अखरावट, देखो ये सब दिया गया, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, करनामा, ये सब आप लोग को शुरू में बतलाएं डियर, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने के लिए बोलते हैं, उसी से ज्यादा क्वेश्चन है। तो जायसी जी दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा पद्मावत की रचना की है, अखरावट का की है, आखिरी कलाम का की है। तो क्या ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 15 नंबर में कहा जा रहा है कि जायसी जी का काव्य किस प्रकार का दोस्तों गंभीर और व्यापक है, यानी कि जो जायसी जी की रचना है स्टूडेंट किस प्रकार गंभीर और व्यापक है। तो याद रखिएगा समुद्र के भांति दोस्तों क्या है, व्यापक है, गंभीर और व्यापक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी जी दोस्तों किस प्रकार के गंभीर और व्यापक है, तो समुद्र के बातें। क्यों सर जी, तो आपको पता होना चाहिए जो खारा है दोस्तों समुद्र है उसका पानी क्या है, खारा है, वो दोस्तों असूझ और अपारा। उसी प्रकार दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी भी है, इनमें भले देखो समुद्र में क्या अवगुण है कि वो खारा है, जायसी जी में ये अवगुण था कि ये रूपहीन थे, लेकिन फिर भी ये गुण है, गुण की ज्यादा चर्चा होती है, रूप की नहीं। तो याद रखना समुद्र के भांति।
देखो 16 नंबर में कहा जा रहा है कि मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। देखो मालिक मोहम्मद जो जायसी है किस परंपरा के कवि है, तो आपको याद होना चाहिए प्रेमा खयाना के काव्य परंपरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम खयाना के काव्य धारा परंपरा का। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जायसी जी ने किसे दोष होते हुए गुणवान कहा, यानी कि दोस्तों जायसी जी ने किस दोष को होते हुए भी दोस्तों गुणवान कहें, यानी कि जायसी जी को आपको पता होगा कौन सा दोष है डियर स्टूडेंट, है कि नहीं, नेत्र दोष है और कान दोष भी है। इनका एक नेत्र नहीं है, एक कान नहीं है दोस्तों, समझिए, तो भी ये इतने गुणवान है कि हम लोग इसको दोस्तों पूज रहे हैं, एक तरह से इनको याद करते हैं। गुणवान और उपवान लोग हैं, सब उनकी शरण में हैं जायसी जी के। तो यहाँ से मायने ये नहीं रखता आप कितने सुंदर, मायने ये रखता है कि आप लोग कितने गुणी हैं, ये मायने रखता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना नेत्र दोष को दोस्तों होते हुए गुणवान है कौन, तो जायसी जी, याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 18वां नंबर में कहा जा रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। देखो ये पद्मावत जो लिखा गया डियर, जो आप लोग पढ़े हैं काव्याक्षर पर आपको पढ़ाए हैं, उसमें जो पद्मावत की जो भाषा है किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए वो दोस्तों आपका भाषा जो है वो अवधी भाषा में, कौन सा सर जी, अवधी भाषा। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से एकदम कमाल और धमाल जरूर करना है। तो अवधि जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो जायसी ने रथसेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, यानी कि जायसी ने दोस्तों रथसेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त के रूप के लय के द्वारा, यानी कि जायसी जी ने अपने जो रचना के दोस्तों रथसेन और पद्मावती को किस प्रकार से जोड़ा, तो रक्त एवं लय के द्वारा, यानी कि जो अपने काव्य की रचना के डियर उसमें रक्त का जो लय होता है, यानी कि रक्त के आंसुओं को भिंगो कर इन्होंने काव्य की रचना की है। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो 20 नंबर में कहा जाए जायसी ने रथसेन एवं पद्मावती को किसके द्वारा सिंचा है। तो देखो रथसेन एवं पद्मावती जो कि सुंदरी या रथसेन भी यहाँ पर दोस्तों किसके द्वारा सिंचा है, चलिए किसके द्वारा सिंचा गया है, बहुत अच्छा। देखिए ये अपने आंसुओं द्वारा, गाढ़े प्रीति जो होता है डियर, अपने आंसुओं के द्वारा इन्होंने दोस्तों रथसेन पद्मावती की कथा को सिंचा है। तो याद रखिएगा ये नंबर जो विद्यार्थी लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 21 नंबर, जायसी जी का जन्म स्थान है। देखो जायसी जी का जो जन्म था स्थान है डियर स्टूडेंट कहाँ है, तो देखो जायसी जो होता है दोस्तों वो अमेठी में इनका जन्म स्थान है। कहाँ है, अमेठी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अमेठी उत्तर प्रदेश में आपको बताएंगे काबर में, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से लगाइए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एकदम इसी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी इसी प्रकार से लगाइए। जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश अमेठी में हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इनका निधन कब हुआ, देखो 1492 ईस्वी में अनुमानतः जन्म हुआ था। जायसी जी का निधन की बात किया है। चलिए जायसी जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, देखो जन्म 1592 में हुआ, तो अनुमानतः 1548 में ही इनका देहांत भी हुआ। यानी कि जन्म तो हुआ 1492 में डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इनका जो देहांत हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम, गुरु कौन थे, देखिए मलिक मोहम्मद जो जायसी जी थे दोस्तों उसके गुरु कौन थे। चलिए डियर स्टूडेंट बेहतरीन याद रखिएगा, इसके जो गुरु थे वो कौन थे डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा सूफी संत एवं सैयद जो अशरफ थे, ये दोनों मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु तो आप लोग को शुरू में बताए थे। सूफी संत और सैयद अशरफ जागीर ये दोनों मलिक मोहम्मद जायसी जी के क्या थे, गुरु थे, यानी कि इन्होंने इन्हें शिक्षा दिए थे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखेगा 24 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कारण से रूपहीन है। तो देखो आपको पता है इनको बचपन में चेचक रोग हो गया था। क्या हो गया था सर जी, चेचक रोग, हाँ चेचक रोग इनको हो गया था। इन्हीं के कारण दोस्तों ये क्या थे, रूपहीन थे, क्या थे, रूपहीन थे। तो आपको याद रखना एकदम इजी क्वेश्चन है, चेचक के कारण दोस्तों ये रूपहीन थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में एकदम भौकाल मचा के आइएगा।
चलिए यहाँ से 25 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो देखो इनमें कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के, पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी के, अखरावट की, कहरनामा भी, यानी कि ये तीनों जो आपको रचना देख रहा है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल जरूर करना है, यहाँ से धुआं मचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए प्रेम के जो पीर कवि है डियर स्टूडेंट वो कौन है, इजी क्वेश्चन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। सूरदास तो कृष्ण कवि हैं, तुलसीदास राम कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि प्रेम कवि हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखो इस चैप्टर में 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए नंबर दिखेगा, देखो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। चलिए आपको अभी वीडियो चेक नहीं जाना, अभी और बहुत कुछ आपको बताने हैं। देखिए यहाँ से पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर आपको दिख रहा है, कहाँ गया, देखो इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को नंबर दिख रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा पीडीएफ के लिए। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। देखो चैप्टर का नाम क्या था, कड़बक था, और मलिक मोहब्बत दोस्तों लेखक का नाम था। वन शॉट जान लो थोड़ा सा में। जन्म 1492 और मृत्यु 1548। जन्म जाया से कब्र में अमेठी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक जिला अमेठी है, अमेठी का एक गांव कब्र है। इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, गुरु का नाम था वो सूफी संत सिंह मेहदी सैयद आसफ जागिर, इनके 2 गुरु थे। साथ में इनकी जो शिक्षा थी दोस्तों फकीरों के रूप में बीता। बचपन में दोस्तों अनाथ रहे, जीवन भर दोस्तों साधुओं के साथ फकीरों के साथ बीता। चलिए व्यक्तित्व की बात करें तो चेचा के कान रूपहीन थे तथा बाएं आंख से दोस्तों कान से वंचित थे। और साथ में इनकी जो कृतियां थी पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा। चलिए वीडियो पसंद है मेरे प्यारे साथियों को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय